सब बहन भाइयों ने हमारी हाथ जोड़कर राम राम, राधे राधे। तो भागवत महात्म आत्मदेव गंगा के किनारे आसन लगाकर बैठे हैं। तो उससे आगे की कथा है। तो क्या करें, भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते, वे जल्दी कृपा नहीं करते, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते हैं। जीव कष्ट सहन करने से इतराता है, भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं करते, यमराज दुखी नहीं करते। आत्मदेव मतलब जो गोकर्ण का पिता था, धुंधुकारी का पिता था आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त से बैठो, ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की यह कथा है वह प्रत्यक्ष ही हो रही है, ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है, दृश्य में से दृष्टि हट जाए, जो हम देख रहे हैं सामने उससे दृष्टि हट जाए तो हमारा अंदर मन लगेगा। और दृष्टा में शिथिल हो वह मन शिथिल हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रकट होगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधुकारी का व्यवहार उसे भी विवेक से रूप होगा, तो वह भी वन में जा बसा। इधर धुंधुकारी वेश्याओं को प्रश्न रखने के लिए चोरी करने लगा। जो अपने 5 वेश्या रख रखी थी उसके उनके लिए उनको प्रश्न करने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं, जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा ले और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। अपना मनुष्य जीवन जो इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है, ईश्वर के साथ संबंध रखे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है, जीव मात्र मन सुख हो जाता है तो सुखी होता है, मन दुखी होता है तो दुखी हो जाता है। धुंधुकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थ उपार्जन करने लगा। धुंधुकारी चोरी करके और फिर अपना चोरी करके धन लाने लगा अपने घर में, उनके वेश्याओं को देने के लिए। वह राजा के महल में चोरी करने का अलंकार आदि चुरा लिया और वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचती हैं कि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतना पड़ेगा। सोई से धुंधुकारी को हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधुकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधुकारी मरता नहीं है, फांसी का फंदा डाल दिया तब भी नहीं मरता है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। वेश्या ने सोचा कि रोज़ ये धन लूट कर लाने लग रहा है, चोरी करके लाने लग रहा है, एक दिन हम भी पकड़े जाएंगे, फिर राजा हमको भी पकड़ ले जाएगा और जितना धन ये लाया है उसने भी चुरा ले जाएगा, हम इसी को अभी मार दे। तो उन्होंने मार दिया और मार कर उसके मुंह में आग के अंगारे ठोस दिए। वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधुकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़फड़ाता है, छटपटाता है। और उसके बाद वेश्याओं ने धुंधुकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया और उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया, अपने घर में ही पृथ्वी में गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दिया, ना दाह संस्कार किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वह ही है धुंधुकारी। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी को यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। जो पापी होता है तो सीधा प्रेत योनि में चला जाता है। गोकर्ण ने धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना और वह गया जी गया और उसने वहाँ धुंधुकारी का श्राद्ध क्रिया की। गया जी में गए गोकर्ण जी। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वहाँ का विष्णुपाद है। इसकी कथा इस प्रकार है, जो गया सिर में श्राद्ध करते हैं उनके पितर मुक्ति पाते हैं। तो उसकी मतलब वहाँ गयासुर में गया जी में श्राद्ध
क्यों करते हैं, वही कथा है। गयासुर नाम का एक राक्षस था और कि जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे, आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए। वो कि है असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घकाल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। तो उसके शरीर पर लेटाकर उसके शरीर पर बहुत समय तक इस पर यज्ञ कराया जाए तभी मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। ब्रह्मा जी ने उसका शरीर मांग लिया, आका अपना शरीर दे दो। तो उसका यज्ञ कुंड बना गया, नीचे दबा दिया उसको यज्ञ के नीचे। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए कि पूर्ण आहुति हो ली तब भी नहीं मरा है, फिर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। भगवान नारायण ने दोनों चरण रखे गयासुर की छाती पर। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्धो करे उसके पितृगण सदगति प्राप्त करे। उस गयासुर जो राक्षस था उसने वरदान मांगा फिर कि जो इसमें श्राद्धो करेगा गया में आकर तो उसके सारे पितर सदगति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंड दान करेगा उसके पितरों को मुक्ति मिलेगी, मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी और भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्धो करने वाले के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर लौटा। गयासुर में भी उसका तीर्थ वो करवा दिया था पिंडदान धुंधुकारी का। रात तो अपने घर आ गया। रात में उसने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधुकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे हाथों में है, अपने हाथों में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई, तू भूत है, पिशाच है या राक्षस है। प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, भूत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि मैंने गया में पिंडदान करा, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ। प्रेत ने कहा कि ग्रासरादो स्ते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, चाहे कितने भी गया श्राद्धो करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल श्राद्धो मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा तुझे सदगति कैसे मिलेगी, क्या करूं। फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उनसे कहा कि महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। वह यह त्रिकाल संध्या का फल है। जो तीनों काल संध्या करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, तो उसके भगवान वश में हो जाते हैं। तो सूर्य नारायण रुक गए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या कभी न चुके। त्रिकाल संध्या ब्राह्मण को जरूर करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या करने वालों ने तो कभी मूर्ख रहता और न तो कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा क्या काम है मेरा। गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा कि अपने भाई को सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्धों से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधुकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधुकारी वहाँ आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रवेश हुआ। 7 गांठ की सीढ़ी ला दी और उसमें बैठ गया। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई और 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। 7वें दिन सारी गांठ टूटी। बांस में से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वह बोला भाई, प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया, धन्य है भागवत कथा।
जब जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों न टूटे। जब जड़ है, जड़ बांस है, सीढ़ी जड़ होती है, तो उसकी भी गांठ टूट गई तो फिर चेतन है तो हमारे जैसे की गांठ क्यों नहीं टूटेगी। विवाह में दो व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेही ग्रंथि है, इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे का साथ मिला है, ऐसा सोचें तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। अगर गृहस्थी में पति पत्नी दोनों एक दूसरे को ये सोचें कि हमने परमात्मा की सेवा करने के लिए ही हम दोनों का साथ दिया है भगवान ने, तो पति पत्नी में सुख प्राप्त होगा। वो सच्चे दरबार की जय, श्री भागवत महात्मा की जय, सब भक्तों की जय। तो भक्तों, आज की कथा ही सुन लिया करो, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो, अच्छी अच्छी इसमें कथाएं मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा और जीवन में धारण करने के लिए अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा और धारण करते रहा करो। जो जो अच्छा लगे आपको वो ग्रहण करें। जय श्री राम।